क्या आप भी ऐसी कश्मकश में फँसे हुए हैं कि आपके सामने भी एक ऐसी कंडीशन है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और डिसीज़न किस चीज़ का, कि आपकी एक्स या आपका एक्स दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए ट्राई कर रहा है। कोई डायरेक्ट भी पूछ लेता है, डायरेक्ट बातें करने स्टार्ट कर देता है, कुछ साइन हमें ऐसे मिलते हैं कि भाई अब ये फिर से इस रिलेशन को चालू करना चाहता है, स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, और आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है इस कंडीशन में कि भाई जो चीज़, जो रिश्ता हमारा टूट चुका है, क्या हमें वो दोबारा चालू करना चाहिए, दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, उसमें जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप यहाँ से सोचना हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिश्ते दो तरह से जाते हैं, रिश्ते या ब्रेकअप या अलग होना दो तरह से होता है। एक तो सामने वाले की मिस्टेक या फिर अपनी मिस्टेक, झगड़े होके दोनों ने बहुत माइंड गर्म होके एक दूसरे को गाली गलौज दे के, एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट करके, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करके, तब जाके आप अलग हुए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है कि किसी मजबूरी के अकॉर्डिंग, मजबूरी के तहत आप अलग हुए, जैसे कि भाई लड़की की फोर्सफुली शादी कर दी, या फिर आपको शिफ्ट करना पड़ गया, बहुत दूर चले गया, बीच में आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, वोट एवर, बहुत सी ऐसी मजबूरी थी कि आपको अलग होना पड़ा। दोनों ही कंडीशन अलग होने की है। अब दोनों कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें जब आप अलग हुए थे तो आपके माइंड में ये चीज़ें आई थी कि यार इसकी शक्ल नहीं देखनी है कभी भी, इससे बात नहीं करनी है कभी भी, ये बहुत बेकार, अच्छी लड़की नहीं है, ऐसे अच्छा लड़का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती है। सेकेंड वाले में हम मिस करते रहते हैं कि यार काश 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 काश। ब्रेकअप उसे नहीं बोलते कि भाई एक दिन बात आर्ग्यूमेंट हुआ किसी छोटी मोटी चीज़ पे और बात नहीं हुई, 1 वीक तक बात नहीं हुई, 1 मंथ तक बात नहीं हुई, वो ब्रेकअप नहीं होता है कि उसके बाद में स्टार्ट हो गया कि भाई मेरा तो 1 महीने के लिए ब्रेकअप हो गया था, फिर से हमने स्टार्ट कर लिया। ये ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप वो होता है कि जब हम अलग हो और ये भी या कोई एक किसी दूसरे रिश्ते में, किसी दूसरे रिलेशन में इंगेज हो जाए। भाई हम अलग हो गए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अलग हो गई, अब उसने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आ गई। उसके बाद में फिर हमने वो रिश्ते ड्रॉप करके अब हम फिर से वापस आना चाहते हैं, वो एक ब्रेकअप था, क्योंकि हमने इस रिश्ते को छोड़ दिया है बिल्कुल। सेकेंड वाली कंडीशन में यही है कि भाई अगर शादी होगी तो फिर भी वो लड़की या वो लड़का दूसरे के साथ में जी तो रहा है ना, दूसरे तो लाइफ में आगे इंटरफेयर हो गया। अब इस कंडीशन में अगर कोई सा भी इस रिश्ते को दोबारा चलाना चाहता है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपकी चॉइस है आप क्या करें, बट मैं एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए पॉइंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में वो पॉइंट्स क्लिक नहीं करते जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, रिश्ते स्टार्ट करना और रिश्तों के साथ जीना दोनों अलग चीज़ है। रिश्ते स्टार्ट करना ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बैठ के कॉफ़ी पी कहीं पे वो रिश्ता स्टार्ट हो गया। रिश्ता स्टार्ट करने के लिए बहुत सा माइंड में इनपुट होता है जो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। जब हम पहले रिश्ते में थे, अगर हमें लगता है कि भाई हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे वो हमारे लिए अननोन था और हम उसके लिए अननोन थे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि हमारे पास में अच्छे अच्छे इनपुट्स भरे हुए थे। बट सेकंड टाइम अगर आप लेके चल रहे हैं तो हमारे माइंड्स में अच्छे बुरे दोनों तरह के इनपुट्स है, और साथ में उस तीसरे इंसान की भी मेमोरी इंक्लूडेड है जो हमारी लाइफ में इस बीच आया था। अब क्या होता है कि अगर आप चाहते हो और वो रिश्ता आप स्टार्ट भी कर देते हो तो हमारे माइंड में ना कंपेरिजन चलता रहता है। जहाँ अच्छी चीज़ हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जहाँ पे भी इसने कुछ बुरा, सामने वाले ने, हमारे पार्टनर ने कुछ भी गलत, मतलब हमारे माइंड से जो हम चाहते थे या हमारे दिल में जो था उसके विपरीत जाता है, तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आता है, कंपैरिजन। यार वो ऐसा था, यार वो ऐसा था, यार वो ऐसा था। आप डायरेक्ट बोलोगे तो झगड़ा होगा, डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और झगड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठो कि पहले जैसा रिलेशन हो जाएगा, पहले जैसा रिलेशन हो जाएगा, बट पहले जैसा झगड़ा भी तो होगा। और मैं कहता हूँ पहले जैसा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। देखो जब फर्स्ट टाइम आप लोग जो, मतलब फर्स्ट आप में जो आपका रिलेशन था, उस टाइम पे क्या था कि हमारे माइंड में प्यार था, हमारे दिल में प्यार था, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अब क्या हो गया इस रिलेशन में, अब ये हो गया कि हमारे दिल में 80% तक जो आर्ग्यूमेंट्स, दूसरे वाले की बातें, 80 का 90% तक मैं बोलूँगा, आर्ग्यूमेंट्स, पुरानी बातें, भाई इसने ये बोला था, तीसरे बंदे की का इनपुट, उसकी अच्छी चीज़ें, ये सब कुछ भर गया है। और रही बात प्यार की, रिस्पेक्ट की, वो 80% तक कम हो गया है।
तो यानी कि 80-90% तक प्यार तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, और ये बाकी की चीज़ें बीच में आ गई। तो पहले आप यहाँ पे थे जब रिलेशन टूटा, उस टाइम पे आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पर खड़े होके इस रिलेशन को क्या करना चाहते हो, इस रिलेशन को आप पास लेके आना चाहते हो, जो एक इम्पॉसिबल सा वर्क है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जितने टाइम में आपका पहली बार रिलेशन टूटा था उससे 50% क्या कहता हूँ 80% या 70% कम टाइम में आपका दोबारा रिलेशन टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि आप उसको फिर से जोड़ ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, और आप यही कहोगे मेरी मिस्टेक थी यार, मैंने फिर से इस रिश्ते को जीना चाहा। ये प्रैक्टिकल बातें है, ये मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है कि भाई ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैं ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आप जिसके साथ में एक बार आर्गुमेंट कर लेते हैं तो सामने वाले को देखते ही आपके दिल में वही बातें आने स्टार्ट हो जाता है, आपके दिमाग में वही बातें आना स्टार्ट हो जाता है, और आर्ग्यूमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, एक्स जो भी रहा आपका या रही आपकी, वो अपनी गलती माना हुआ है, या फिर आपने जो मिस्टेक की थी आपने सॉरी बोला, कुछ भी किया वॉटेवर, तो आप ना ये सोच के मत चलिए कि पहले वाला रिलेशन होगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ना आपको कोई मिला ना उसको कोई मिला, और अब आप चाहते हो यार जब कोई मिला ही नहीं तो इससे अच्छा साथ ही रह लो, वो एक कंडीशन दूसरी है। बट अगर आप चाहते हो कि पहले जैसा हो जाए, इम्पॉसिबल। आप चाहे तो इसको आप एक बार आजमा के देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, और अगर कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद में इस चीज़ को झूठा करे और अपनी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि देखो हमने सर आपकी सुनी थी और आज हम 1 साल से 2 साल से साथ में हैं, हमें कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है, या फिर इस टाइप के कुछ टिप्स की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो भी मुझे कीजिएगा। बने रहिए स्टू मंत्रा के साथ में। वीडियो को देखना ही सब कुछ नहीं होता, इनसे सीखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा होगा, अदरवाइज़ कोई पर्पज़ ही नहीं बचता है फिर। ठीक है, हैप्पी लाइफ जीजिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।